पिछले 3 महीने में जहाँ तक डाटा की बात है, हमने 75 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे और गैंगस्टर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ एक काफ़ी कुख्यात अपराधी भी थे, उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर भी हुआ और 14 ऐसे अपराधी थे जिन्हें इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से चोटें आई है, जो नॉर्मली गोली उनके जो लगी है उनसे उनके आई है, क्योंकि जब इनको पकड़ रहे थे तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसी श्रृंखला में हमारे इन एनकाउंटर्स की श्रृंखला में दो कुख्यात हमारे अपराधी मारे भी गए। एक उनमें से रोमिल वोहरा था जो करीब 8 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था और दूसरा भीम कुमार था जो करीब 10 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था। हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और क्रिमिनल्स को हम किसी भी तरीके से इस पूरी रेंज में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरा ये भी अनुरोध है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से फैलाएं, क्योंकि विदेश में बैठे हुए कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पर हमारे कुछ युवाओं को भ्रमित करते हैं और जब ये युवा अपराध की दुनिया में आ जाते हैं तब जैसा कि आपने देखा कि सबका अंत बुरा ही होता है और उसके बाद ये विदेश में बैठे हुए क्रिमिनल्स इनको पूरी तरह से सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और ये किसी भी काबिल नहीं रहते। इन्हें बड़े बड़े लुभावने वादे दिए जाते हैं कि आपको हम लोग विदेश ले जाएंगे, आपको हम लोग लाखों रुपए देंगे, पर अगर सच्चाई की बात देखें तो ना इन्हें इस तरीके का कोई पैसा दिया जाता है और ना ही बाकी कोई किसी तरीके का वादा पूरा किया जाता है, बल्कि ये इनको एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डर का वातावरण फैलाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस डर के वातावरण को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरी अपील युवाओं से ये है कि अपराधियों के चंगुल से दूर रहें, ये आपको बहका रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपराध पर नियंत्रण करने के लिए हमने हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उसको अपग्रेड किया है। तीनों जिलों में मिलाकर 690 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 230 सीसीटीवी कैमरे अभी यमुनानगर जिले में और लग रहे हैं। इनका रिजल्ट ये निकला है कि जो भी आपराधिक घटना अब हो रही है उसको हम बहुत जल्दी ट्रेस भी कर रहे हैं और कुछ एक आपराधिक घटनाएं इन कैमरेज के लगने की वजह से उनका बचाव भी हो रहा है। अगर आप देखें तो पिछली जो घटनाएं हैं उनमें 10 से 15 दिन के अंदर इन सभी टेक्निकल सर्विलेंस की वजह से हमने उन केसेस को ट्रेस किया है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अमूमतः जो छोटे अपराध हैं ये देखा गया है कि ये बड़े अपराधों को जन्म देते हैं और सभी अपराधियों का अगर आप देखें तो पहले वो किसी छोटे अपराध में लगा था, उसके बाद वहां से उसने अपने आप को बड़े अपराध में अपग्रेड किया है। तो इस तरीके के जो संगठित छोटे अपराधों के अड्डे चल रहे थे उन पर एक तरीके से प्रहार किया है और पिछले कुछ दिनों में अगर मैं सिर्फ डाटा की बात करूं तो हमने स्पेशल टीमें तीनों जिलों में बनाई थी। जुए सट्टे के इस तरीके के जो अड्डे चल रहे थे उनमें 90 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। उन पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनकी धाराएं भी लगाई गई है ताकि उनको जल्दी से बेल ना मिले। इसके साथ साथ 224 व्यक्तियों को अवैध शराब बेचने में और 225 व्यक्तियों को एनडीपीएस नशीले पदार्थ बेचने में भी हमने अरेस्ट किया है और मैं ये बताना चाहूँगा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस तरीके का जो अव्यवस्था समाज में लोग फैला रहे हैं उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़कों पर न केवल अपराधी बल्कि बाकी भी लोग जो एक अव्यवस्था फैलाते हैं उनके खिलाफ भी एक ड्राइव हमने चलाई और इस तरीके के व्यक्ति जो विदाउट नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल चलाते हैं, काले शीशे की गाड़ियां चलाते हैं या अपनी मोटरसाइकिल से आवाज़ें निकालते हुए जाते हैं, इन पर काफ़ी सख्ती पिछले 1 या 2 महीने में हमने दिखाई है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि 9,400 चालान हमने ऐसे व्हीकल्स के किए हैं जो विदाउट नंबर प्लेट थे, तीनों जिलों के मिलाकर। 15,000 चालान करीब ऐसे व्हीकल्स के किए हैं जिनके नंबर प्लेट पैटर्न की नहीं थी, नंबर प्लेट की जगह जो दूसरी चीजें उन्होंने लिखवा रखी थी या गलत तरीके से उनको लिखवा रखा था। करीब 4,500 व्हीकल्स टू व्हीलर्स पर ट्रिपल राइडिंग के उनके चालान किए हैं। 675 व्हीकल जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, ड्रंकन ड्राइविंग के, उनके किए हैं। 540 व्हीकल्स जो गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर चल रहे थे उनके चालान किए हैं।
380 ऐसे व्हीकल्स जो अपने व्हीकल पे लाल या नीले रंग की ये बत्तियां लगा रहे हैं व्हीकल के अंदर या बाहर, उनके चालान किए हैं। और 455 के करीब जो बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाते हुए चलते हैं, उनके हमने चालान किए हैं। ये इस तरीके से सिर्फ ये जो अव्यवस्था फैलाने वाले चालान्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये करीब करीब 30,900 के करीब इस तरीके के व्यक्तियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अवैध हथियार एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी हमने प्रहार किया है और 78 व्यक्तियों को पिछले 3 महीने में अवैध हथियार रखने के जुर्म में हमने गिरफ्तार किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।